जय श्री राम प्रिय साथियों। पंकज कलखुड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, 29 अप्रैल को जब शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि से कुंभ राशि की ओर अग्रसर हुए थे, उस दौरान बहुत से वीडियोस जारी हुए थे इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में। हमारा भी एक छोटा सा वीडियो उसमें जारी हुआ था, जिसमें हमने केवल और केवल यह कहा था कि शनिदेव इस बार जो 2.5 साल का चक्र रहेगा, इसमें केवल न्याय का कार्य करेंगे, दंड देने का कार्य करेंगे, ना कि कोई ऐसी बड़ी तबाही या मंजर लाने का कार्य करेंगे। हमारे पास बहुत से ऐसे हमारे फॉलोअर्स होते हैं जिनके मैसेजेस कंटिन्यूसली पे आते हैं, कॉल्स वगैरह आते हैं। उनका हमसे कहना होता है कि पंकज जी, फलाने ज्योतिषी ने इस प्रकार से बताया था कि भाई शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और सब जगह से लोगों को त्राहिमाम मचेगी, यानी कि विश्व के अंदर पर को पूरे रूप से अशांति फैल जाएगी पूरे 2.5 साल के लिए। साथियों, मैं सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, मैंने फलाने ज्योतिषी वाला वर्ड क्यों लिया, क्योंकि मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आगे से कभी भी कोई ऐसे कॉमेंट्स ना करें कि फलाने ज्योतिषी ने ऐसा कहा और आपका क्या कहना है। देखिए, अपनी अपनी विद्या होती है, अपना अपना ज्ञान होता है और सब लोग अपने सूत्र के आधार पर बात करते हैं। हम भी अपने सूत्र के आधार पर बात करते हैं। हो सकता है कभी गलत भी हो सकते हैं, कई बार गलत हो भी जाते हैं। कभी भी कोई 100% सत्य नहीं होता है। 70-80% भी अगर वह सही हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यह ज्योतिष के क्षेत्र के लिए है। साथियों देखिए, जब 29 अप्रैल को शनिदेव ने अपने न्याय चक्र का प्रारंभ किया, यानी कि वह पृथ्वी तत्व की राशि से निकल करके जब वायु तत्व की राशि में आए, पृथ्वी यानी कि आप देखेंगे कि अगर हमारे पूरे विश्व के अंदर अगर आप जल का क्षेत्र देखें तो 75% है, 25% हमारी धरती है। उस धरती पे ही उनका अटैकिंग मूड था। अभी क्या है, मैंने यह बताया था कि यहां पर वायु तत्व में वह विराजमान है, तो पूरे समस्त चराचर इस जगत के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शनिदेव का अपना विशेष रूप से प्रकोप देखने को मिलेगा। वह प्रकोप किस पे होगा? केवल न्यायपालिका के ऊपर होगा। साथियों, अभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखने को मिले, जैसे कि अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट एग्जांपल बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी, उस मामले में कई लोग दोषी करार किए गए थे और जेल के अंदर बंद थे। एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें 31 साल बाद एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्दोष करार करते हुए उसको छोड़ दिया गया। ये न्यायपालिका का चक्र था। अब आप देखिए कितने पुराने केस पे अभी एक और बात गई थी। अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी की आप देख लीजिए, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 दिन पुरानी ही बात है। उनको पुराने एक ऐसे केस में जिसमें उनको पहले निर्दोष साबित करा गया था, उसी में पुनः दोषी करार करते हुए 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। यह क्या है? यह भी यहां पर न्यायपालिका का चक्र चलता है, इसका एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। अभी आप देखेंगे कि जो कश्मीर के अंदर अलगाववादी नेता यासिर मलिक है, उन्होंने खुल करके अपने बयान दिए और अपने आप को दोषी करार करवाया और अपने आप को न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को उपस्थित किया। तो आप इन बातों से समझिए कि न्यायपालिका का एक जो घटना चक्र चल रहा है वह चलता रह रहा है, कंटिन्यूसली आगे की ओर आ रहा है। बीच में जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, करीबन मेरी नॉलेज के आधार पर लगभग 3 माह के आसपास की बात अब हो जाती है। इस समय पर को हर जगह पर को मीडिया जगत में, यूट्यूब जगत में रोजाना के वीडियोस थे, रोजाना की न्यूज थी। कल सुबह आप उठेंगे और यूक्रेन मैप से गायब हो जाएगा, क्योंकि परमाणु बम उनके ऊपर छूट चुका होगा। वो 3 महीने पहले भी वही बातें आ रही थी और 3 महीने बाद भी आज वही बात सुनते हो आप। अब रशिया छोड़ेगा यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम। साथियों देखिए, उस दौरान पर को मैंने आपको क्या बताया था कि 4, 5 और 6 अप्रैल जो रहेगा वह विश्व के अंदर इस प्रकार का रहेगा कि कोई बड़ी दुर्घटना करने के लिए बड़ा ही कारकत्व उनका उस समय का समय है। ऐसे समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर परमाणु बम छूटे या फिर कोई ज्यादा हत्याएं हो या फिर कुछ बड़ा कुछ मैटर होना हो, वो सब 4 या 5 या 6 अप्रैल को ही हो सकता है। ना इससे पहले होगा ना इसके बाद होगा, और अगर होगा तो इसी पीरियड में होगा, वरना नहीं होगा। देखिए, अगर वर्ड का अगर मैंने यूज कर दिया है यहां पर को, आप देखेंगे कि कर्म भी बहुत कुछ मायने रखता है। क्योंकि 4, 5, 6 तारीख की डेट में आप देखेंगे कि परमाणु बम तो नहीं छूटा, मगर उसके अलावा क्या हुआ,
उस दौरान पे सबसे ज्यादा नृशंस हत्याएं यूक्रेन के अंदर पर को देखने को मिली। रशिया और यूक्रेन के सबसे ज्यादा सैनिक और जो वहां के सिविलियंस वगैरह की डेथ हुई उस दौरान पे हुई, और ऐसे ऐसे हथियारों को छोड़ा गया था जो उससे पहले कभी नहीं छोड़ा गया था। तो साथियों, यह मेरा कहने का आशय है कि कोई अगर गोचर अवधि अगर जैसे 2.5 साल के लिए आई शनिदेव की, तो पूरे 2.5 साल के लिए प्रताड़ित नहीं कर रही है, धीरे धीरे समय लेगी और ऐसा होगा कि जब वो पीक पे जाएगी तभी रिजल्ट देगी। ऐसा ही एक घटनाक्रम होने वाला है अब शनिदेव के वक्री होने पर, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। शनिदेव का जो वक्री अस्तित्व होना है उसको आप सबसे पहले आप समझिए कि वक्री क्या है। पृथ्वी का जो गोला होता है, हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास जितने भी ग्रह होते हैं वह जब जितना नजदीक पृथ्वी के आसपास आते जाते हैं वह वक्री अवस्था को प्राप्त होने के लिए अग्रसर होते हैं। पृथ्वी के जब सबसे लास्ट छोर के पास वह पहुंचते हैं, यानी कि सबसे नजदीक आते हैं, सपोज दैट आपके सामने एक अग्नि है, अग्नि के पास आप अगर पहुंच गए, क्या होगा? अग्नि के पास पहुंचे आपको गर्मी लगने लगेगी। एक तो होगी सहनीय गर्मी, फिर होते रहेगी एक असहनीय गर्मी। यानी कि आप जब भी पृथ्वी या किसी तत्व के नजदीक जा रहे हैं, यानी कि ग्रह की अगर मैं बात करूं, वह सबसे ज्यादा उस पीरियड पे अपना प्रभाव देश, दुनिया और विश्व के अंदर देते हैं। कोई भी ग्रह अपने वक्री अस्तित्व में अपना सबसे ज्यादा प्रभाव किसी भी व्यक्ति को या समाज को देता है। अब शनिदेव पृथ्वी के इतने नजदीक चले जाएंगे कि जब वैज्ञानिक यहां से टेलीस्कोपिक घटनाओं के माध्यम से उन चीजों को देखेंगे तो महसूस होगा कि यहां पर पृथ्वी के नजदीक जाके शनि ग्रह वापस आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि वह वापस आते, उनकी गति स्थिर हो जाती है और स्थिर होने के साथ साथ वहीं पर को वह अपना गमन करते रहते हैं। इस प्रकार की कुछ प्रणाली बनते रहती है। कई लोग जानना चाहते हैं कि कुंडली के अंदर शनिदेव वक्री कैसे होते हैं, इसका क्या रीजन है। जब भी शनिदेव सूर्य देव से 6, 7वें या 8वें घर में बैठा है वह 100% वक्री होगा। 40% या 50% के केसेस में कभी कभी देखा जाता है कि 5वें या 9वें घर की दूरी पे होने पे भी वह वक्री हो जाए। हालांकि साल में आप देखेंगे कि 35% के आसपास का जो पीरियड रहता है वह शनिदेव का वक्री रहने का रहता है। तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जिस प्रकार से अन्य लोगों की द्वारा जो कहा जा रहा है कि भाई अब वक्री हो रहे हैं शनि ग्रह, देश दुनिया में तबाही मचेगी, तबाही का मंजर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। साथियों, जो शनिदेव के वक्री होने का पीरियड रहेगा वह रहेगा 4 जून से 23 अक्टूबर 2022 तक के लिए। इस पीरियड के भी 2 ब्रेकअप वाइज पीरियड रहेंगे। एक रहेगा 4 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का पीरियड, जिसमें शनिदेव वक्री तो होंगे मगर कुंभ राशि में। दूसरा पीरियड होगा 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर तक का समय। उस पीरियड में क्या होगा? वक्री तो होंगे मगर मकर राशि में। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर होना कभी भी सकारात्मक परिणाम लाता है समाज के लिए, परंतु मकर राशि में जाकर के नकारात्मकता भरा प्रभाव आएगा, यह भी देखा जाता है। पर इसके भी अगर हम बहुत ज्यादा डीप अध्ययन करने के लिए अगर अंदर चले गए तो हमें एक जानकारी जरूर प्राप्त होती है कि जब आप सभी के सामने 10 सितंबर की तारीख आएगी, उस दिन देवगुरु बृहस्पति और बुधदेव भी ऑलरेडी वक्री हो चुके होंगे, तो शनिदेव के साथ 2 बड़े ग्रह और वक्री होंगे। तो 10 सितंबर से लेकर के जो 2 अक्टूबर तक का पीरियड रहेगा, 20-22 दिन का पीरियड, वह सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पीरियड, यानी कि शनि के वक्री होने का प्रभाव देने वाला पीरियड रहेगा। यह नहीं कि 4 जून से लेकर के पूरा का पूरा 23 अक्टूबर तक का आप परेशान रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें केवल जो सबसे पीक पीरियड रहेगा वह रहने वाला है 10 सितंबर से 2 अक्टूबर। अब देखिए, यह पूरा का पूरा जो चक्र चलेगा, इसमें भले शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो, भले मकर में हो, वह धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र किस चीज को शो करता है? धनिष्ठा नक्षत्र हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल गैसेस वगैरह होती है, और जितने भी आमदनी के सोर्सेज होते हैं, ये इस प्रकार की चीजों के लिए शो करते हैं। अब साथियों, साथ ही में इस पीरियड पे होगा क्या? इस पीरियड पे ये होगा, नेचुरल गैसेस के और ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। माइनिंग एरियाज के प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। माइनिंग से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट निकलता है। इसके अलावा जो बैंकिंग है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फील्ड्स हैं, ये सारे पीरियड जो भी एक टर्म चलेगा, जो भी ये सेक्टर्स का जो एक ऑरा है, वो काफी
महंगाई से भरा हो जाएगा। तो जिस वजह से आप देखेंगे कि बड़े बड़े जहाज या प्लेन या फिर कह सकते हैं समुद्र में चलने वाले जहाज है वह भी अपने स्थानों पर खड़े रह जाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ईंधन भरा करके इधर उधर अगर आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन भी होगा तो उसका कोई इतना लाभ नहीं होगा, लोग उतना जाना पसंद नहीं कर पाएंगे, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ है जो 100% लोग अगर अफोर्ड करते थे तो केवल 20 या 30% ही उसको अफोर्ड कर पाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। साथ ही में साथियों, इस जो मैंने पीरियड की आपको अवधि बताई है 20-22 दिन की, इसका विशेष प्रभाव किधर होगा। देखिए अमेरिका का जो आपका ईस्टर्न इलाका है, ईस्ट कोस्ट बोलते हैं, उस इलाके में, रशिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और चाइना में इनका इंपैक्ट विशेष रूप से देखने को मिलेगा। एक पॉलिटिकल डिलेमा भी जरूर यहां पर को देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल इस तरह की चीजें होंगी कि बहुत बड़ी कोई ऐसी दुर्घटना या फिर किसी को बहुत बड़ी कोई क्षति इस पीरियड के दौरान भी देखने को मिल सकती है। और सरकारें तो इस वर्ष से कंटिन्यूसली पे उनके मुखिया चेंज होते रहने, ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, अभी 4 या 5 और चेंज होने इस साल के लिए। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा जो वीडियो है और ये जो जानकारी काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी। आगे के अन्य वीडियोस में आप सभी के साथ बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद एवं जय श्री राम।